घुमाया से। हेलो हेलो बेटी, कहाँ हो? ठीक तो हो? तुमने तो बिल्कुल खबर नहीं दी मुझे। जी मैं भी जिंदा हूँ, मतलब ठीक ही हूँ मैं। कहीं अपनी नई सास के मसाइल में तो नहीं फंस गई? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, उससे ज्यादा संजीदा मसाइल है यहाँ। क्या हुआ है बेटी? कल रात अब्दुल्ला की हालत बहुत खराब हो गई। सारी रात मैं हॉस्पिटल में रही। अरे मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो फौरन आ जाती यार। अम्मी आप आती तो क्या हो जाता, बच्चा है, बीमार तो होगा और हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। लेकिन मसला कुछ और है। क्या कुछ और भी हुआ है? मुस्तफा के बगैर अपनी बेटी की बीमारी बहुत मुश्किल से गुजारी है। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की बहुत सी चीजें मैंने मुस्तफा के बगैर झेली है। उस जिंदगी के अहम लम्हों में सुलकर ने मेरा साथ दिया, वो मेरे दुख में शरीक रहा। मुस्तफा इतने दिन से हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने एक बार भी जिद नहीं की अपनी बीवी या बेटे से मिलने के लिए। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ अभी। बेटी तुम कहो तो मैं आऊँ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हाँ नहीं, अभी घर में अफरा तफरी है। मुस्तफा आज वापस आ रहा है ना। ये तो अच्छा है ना। देखो खुश होने के बजाय तुम तो घबरा रही हो नायला। घबराने वाली ही तो बात है ना अम्मी। देखिए घर में क्या कुछ नहीं हो रहा। ईशल ने घर में धावा बोल दिया, अम्मी का सारा सामान हटा दिया। शाम को नूर आपा फराज के लिए सरप्राइज चाहती रखी है। अपने ही घर में खुद को तरह महसूस कर रही हूँ। मैं फंस गई हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। नायला जरा जाकर मुंह पर ठंडा पानी मारो और खुद को संभालो बेटी। आखिर ये कैसा सदमा है? अगर शादी होगी तो तुम भी सबसे आगे बैठोगी, और अगर जनाजा हुआ तो मिट्टी डालने में सबसे आगे तुम ही होगी। ठीक है अम्मी। अच्छा ठीक है, चलो मैं कल दामाद से मिलने आऊंगी। ठीक है अम्मी, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, अब हम चल सकते हैं। चलने से पहले कोई बात पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो तो पूछ लो। नहीं बाबा, मैंने यहाँ रहते हुए एक बात सीख ली है, और वो बात यह है कि कभी कभी लाइल्म रहना इंसान को खुश रखता है। मुझे क्या, मेरे पीठ पीछे जो कुछ हुआ मुझे जानने की कोई ख्वाहिश नहीं। मुस्तफा, अब तुम मजीद तकलीफ नहीं उठाओगे। घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर नायला और तुम्हारा बेटा। आज रात हम सब मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे। ठीक है मुस्तफा? ठीक है। हाँ तुम लोग यही कहते हो। हाँ और क्या यार, एक एल्बम बनाने में इतने पैसे नहीं लगते। क्या क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया, तुमसे नहीं होगा। हद है, हर कोई लूटने में लगा हुआ है। क्या बात है हालू, ये 80 की मूछें रखकर क्या तुम पुराने वक्तों में चले गए? यार मजाक मत उड़ाओ, अपने प्यार के लिए एल्बम बनाना है मुझे। अच्छा तो तुम वाकई संजीदा हो? हाँ कहती है या एल्बम बनाओ या फिर मैं लोकल क्लब चली जाऊंगी। हालूक भाई, तुमने मुझसे पूछे बगैर इस काम में हाथ क्यों डाल दिया जिसके बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो? लगता तुम इस काम को जानते हो। बिल्कुल यार, जब भी तुम मुश्किल में फंसो या कोई मुसीबत हो या एल्बम बनाना हो, एक ही हल, बेटर कॉल रेहान। रेहान, तुम क्या कुछ नहीं जानते। अरे मेरी बात सुनो, अल्लाह की कसम हालूक जान, पुरानी चीजों को तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज के प्रोड्यूसर्स तो हर उस लड़के या लड़की के एल्बम बना देते हैं जिनके दांत बिल्कुल सफेद ट्रायल की तरह हो। हालूक समझे कुछ? किसी से जान पहचाने? अरे क्यों नहीं यार, ये भी कोई बात है। देखो पहले तो तुम्हें भाभी के गाने सुनने पड़ेंगे। अच्छा तो आज शाम भाभी को लेकर हमारे घर आ जाओ, खाने के साथ गाने भी सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, तय हो गया। हंसो मत। फिर तुम भी बैकग्राउंड में बैक वोकल दे दिया करना। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या? चलो खैर।
हेलो। हेलो यूसुफ, ईशल हूँ मैं, अब्दुल्ला साहब की बीवी। नंबर सेव है, कहिए मैडम। उनसे बात नहीं हो सकी, सोचा तुम्हें फोन कर लूँ, तुम उनके पास हो? नहीं, मैं कंपनी में हूँ, ने मुस्तफ़ा को लेने जाना था, हो सकता है वहाँ गए हो। हाँ, तो इसीलिए वो फोन नहीं उठा सके। चलो खैर, मेरी बात सुनो यूसुफ, अब से मैं ज्यादा तुम्हें ही फोन करूंगी। अब्दुल्ला साहब कहीं भी जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं घर में उसी हिसाब से तैयारी करूंगी। मालूम होना चाहिए कि वो कब आएंगे। मेरी राय में आप अब्दुल्ला साहब से बराह रास्त रब्ता करें ईशल साहिबा। मैं इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ तो करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। वो कब ऑफिस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मेरे शौहर दिल के मरीज हैं और उनकी फिक्र करना तो फितरी बात है, समझ गए ना? जैसा कहा है वैसे ही करना। जी ठीक है मैडम। ये बात हुई ना? वक्त के साथ हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे, फिर तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते। काम करो अपना, रखती हूँ।